नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक। आजकल जब भी ट्रेन में यात्रा करनी होती है तो बड़े ही आराम से वीआईपी तरीके से 1 मिनट में मुझे टिकट मिल जाती है। IRCTC द्वारा आप वेबसाइट से आप पहले से जो है रिजर्व टिकट आप बुक करवाते थे, लेकिन अब अनरिजर्व टिकट बुक कराने के लिए भी बिल्कुल लाइनों में लगने की मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी मैं रेलवे स्टेशन पर आता हूँ, कितनी भी भीड़ हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े ही वीआईपी तरीके से अपने मोबाइल में UTS को खोलें और QR कोड स्कैनर जो यहाँ टिकट विंडो के बाहर हर रेलवे स्टेशन के लगा हुआ होता है, आप उसे स्कैन कीजिए और बड़े ही आराम से जहाँ पर आपको यात्रा करनी है उस स्टेशन को भरिए और टिकट को 1 मिनट में अपने बुक कर लीजिए। बिल्कुल लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया है भाई, और डिजिटल हमारा रेलवे भारतीय रेल लेकर के आ गया है UTS। तो आइए विस्तार से समझ लेते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद में UTS लिखें एंड सर्च करें और ये लोगो आप पहचाने। ये देखिए, ये वाला जो नीचे वाला लोगो है, ये वाला है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसको इंस्टॉल करें। 17 से 18 MB का 1 मिनट से भी कम समय में ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है। और ऐप इंस्टॉल होने के बाद में अपने मोबाइल में ये ऐप पे जाएं UTS, और जस्ट पहली बार जब खुलेगा तो ये आपसे इस ऐप के लिए लोकेशन का ये परमिशन मांगेगा, डिवाइस लोकेशन को एलो करना होगा। ये इसका होम पेज आ गया। होम पेज आने के बाद में आपको इसमें लॉगिन करना होगा। सबसे पहले को इसमें एक अकाउंट बनाना होगा। फर्स्ट बार यदि आप यूज़र हैं तो यहाँ रजिस्टर करें। इसमें अपने मोबाइल नंबर डालेंगे और ये अपना नाम डाल दीजिए। मैंने अपना नाम डाल दिया। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आप बना सकते हैं। कुछ भी आप अपना पासवर्ड बनाएं उसी को आप रिपीट कंफर्म करें और अपना जेंडर सेलेक्ट करें, आप मेल हैं फीमेल हैं। डेट ऑफ बर्थ डालें, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद में एक्सेप्ट द UTS आप इसमें ऑन करें, रजिस्टर दबाएं। क्योंकि मैंने पहले से बनाया हुआ है अपना अकाउंट, इसलिए मैं अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड इसमें डाल दूंगा। लॉगिन का बटन दबाएं। इसमें पेमेंट करने के भी 2-3 ऑप्शन हैं। आप चाहें तो अपने UPI से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें R वॉलेट, रेलवे का R वॉलेट से भी आप टिकट उससे खरीद पाएंगे। यदि आप R वॉलेट में अपना रिचार्ज करते हैं और उससे फिर बाद में आप अपनी टिकट जो है ऑर्डिनरी टिकटें, जो अनरिजर्व टिकटें उससे बुक करते हैं, तो उसमें एक फ़ायदा आपको होगा। उसमें 3% रेलवे आपको बोनस देता है। यानी कि आप यदि 400 रुपये की उसमें एक रिचार्ज करते हैं और उससे टिकटें बुक करते हैं तो आपको 12 रुपये उसमें बोनस मिलेगा। होम स्क्रीन है वो खुल चुकी है और इसमें R वॉलेट में अब आप अपना कभी भी अपना करंट बैलेंस चेक करना हो तो इसमें आप करंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। रिचार्ज की हिस्ट्री आप देख सकते हैं और ये रिचार्ज करने के लिए है। तो R वॉलेट को सबसे पहले आप इसमें रिचार्ज करें। रिचार्ज करने के लिए आप कितनी अमाउंट इसमें रिचार्ज करना चाहते हैं अपनी अमाउंट डालें और रिचार्ज दबाएँ। पेटीएम वगैरह कुछ भी UPI है उससे आप यदि इसमें डालना चाहते हैं तो आपके UPI इसमें शो हो जाएगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से सारे इसमें ऑप्शन मौजूद हैं। आप किसी भी तरीके से इसको रिचार्ज कर सकते हैं, इसमें पैसे डाल सकते हैं और सेलेक्ट UPI। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आप यदि रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं तो रेलवे स्टेशन पर आपको QR बुकिंग करनी होगी। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन आपको लेना होगा QR बुकिंग। और आपको जर्नी टिकट चाहिए, प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए, QR कोड से स्कैन करना है। तो रेलवे स्टेशन पर उसको QR कोड को आप स्कैन करेंगे और स्कैन करते ही यहाँ पर जो है वो स्टेशन का नाम आ जाएगा। यदि आप घर बैठे ही टिकट पहले से बुक करना चाहते हैं तो इसमें टिकट लेने के लिए सीधा सा है, जर्नी टिकट में जाएँ। सबसे ऊपर ये जर्नी टिकट और बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस, इस पर क्लिक करें। जिस स्टेशन से आप टिकट ले रहे हैं स्टेशन का नाम दबाएं। मैंने सुजानगढ़ इसमें दबाया और जिस स्टेशन तक का आप टिकट लेना चाहते हैं वो नाम इसमें टाइप करें। जैसे मैं जोधपुर की टिकट लेना चाहता हूं, मैंने जोधपुर इसमें दबाया। कौन सी ट्रेनें नेक्स्ट ट्रेन है ये भी हम इसमें देख सकते हैं। आने वाले 4 घंटों में 2 या 3 ट्रेन यदि उस 4 घंटे के अंतराल में हो तो आप चूज़ भी कर सकते हैं आप कौन सी ट्रेन में जाना पसंद करेंगे। अब इसमें गेट फेयर में क्लिक करते ही अब आपको कितनी टिकट चाहिए इसमें सबसे पहले ऑप्शन है। तो एडल्ट आप 1 2 3 4 कितने लोग हैं और बच्चे कितने हैं आपके साथ, बच्चों को टिकट लेना है तो आप बच्चों की इसमें फिगर डाल सकते हैं। मेरे साथ कोई बच्चा नहीं है, मैं अकेला हूं तो मैंने इसमें 1 दबाया। टिकट टाइप क्या है, टिकट टाइप जर्नी का है, इसमें हमने पहले ही डाल दिया है। और ट्रेन टाइप कौन सी है तो इसमें आप सुपर फास्ट है, ऑर्डिनरी है या मेल एक्सप्रेस है। मेल एक्सप्रेस है तो मैंने मेल एक्सप्रेस इसमें दबाया। अब आप पेमेंट कहाँ से करने वाले हैं, पेमेंट टाइप क्या होगा, R वॉलेट से करने वाले हैं। R वॉलेट से यदि आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं और डायरेक्ट अपने UPI से भी पे करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूजिंग पे में यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करना होगा, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। और मैंने R वॉलेट में इसमें पैसे डाल रखे हैं तो R वॉलेट से आप इसमें कर सकते हैं। एडल्ट कितने हैं, बच्चे कितने हैं और टिकट टाइप क्या है, क्लास क्या है,
उसमें पूरा डिटेल आ रहा है, आप इसको चेक कर लें। और टोटल फेयर इसका कितना होगा, हमें खर्चा कितना आएगा वो भी इसमें शो हो रहा है। वॉलेट में आपका बैलेंस कितना है वो भी इसमें शो हो रहा है। और अब इसके बाद में बुक टिकट दबाते ही टिकट बुक हो जाएगा। बुकिंग टिकट पे क्लिक करते ही आपकी टिकट उस कुछ ही सेकंड में टिकट बुक हो जाएगी। जब भी आपके ट्रेन में टीसी आए और आपकी टिकट चेकिंग के लिए बोले, तब आपको करना क्या है, आपको यूटीएस ऐप खोलना है। यूटीएस ऐप खोलते ही इसमें ऑप्शन है शो टिकट, उसको आप क्लिक करना है। उसके साथ ही वो टिकट शो होगी, उस पर अंगुली लगाते ही वो टिकट बड़ा होकर के फुल साइज़ में दिखाई देगी और उसमें सब कुछ डिटेल दिखाई देगी। वो आप अपने टीसी को दिखाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ट्रेन में बैठे हों, उस वक्त नेट ना पकड़ रहा हो, तो इंटरनेट की उस वक्त आवश्यकता नहीं है। उसमें आपका यूटीएस ऐप खुलेगा भी और शो टिकट आप करेंगे तो टिकट शो आपका होगा भी। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप टिकट बुक करते हैं उसके बाद में उस कैटेगरी की जो भी ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन जो आने वाली है उसमें बैठेंगे, या उस 3 घंटे के अंदर जो भी ट्रेन उस कैटेगरी की है, जिस कैटेगरी की आपने टिकट बुक की है, यानी सुपरफास्ट, मेल एक्सप्रेस और या कि ऑर्डिनरी, 3 घंटे के अंदर आपको यात्रा प्रारंभ करनी ज़रूरी होती है। खास जानकारी जिसको आप हमेशा याद रखिएगा कि आप ट्रेन में बैठने के बाद, ट्रेन में बैठे बैठे इस ऐप से किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन की कोई टिकट आप बुक नहीं कर सकते हैं। और साथ ही आप रेलवे स्टेशन पर जब आप पहुँचे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर आप मौजूद हैं, आपको टिकट जो बुकिंग विंडो है उस पर लगे हुए क्यूआर स्कैनर, स्टेशन का जो क्यूआर स्कैनर कोड लगा हुआ है उसके सामने मोबाइल करने के बाद ही आपकी टिकट उसमें बुक होगी। उसमें स्टेशन भरने की ज़रूरत नहीं होगी। डिपार्चर स्टेशन है वो स्वतः उसमें लोड हो जाएगा। अब आपको कहाँ जाना है वो सिर्फ आपको भरना रहेगा। और ये इसलिए खास इसमें रखा गया है क्योंकि ऐसे तो कोई व्यक्ति रेलवे को आराम से चकमा दे सकता है और टिकट जब भी टीसी चेक करने आएगा वो अपने ट्रेन में बैठे बैठे ही तुरंत टिकट बुक कर लेगा और उसको दिखा देगा, परंतु ऐसा आप नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी कोई भी भूल करने की चेष्टा भी नहीं करें। इसका इलाज इसमें पहले से मौजूद है, ये जीपीएस से कनेक्टेड भी है। और साथ ही साथ जब आप रेलवे ट्रैक पर मौजूद होते हैं या आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद होते हैं, यानी कि कुछ मीटर तक, रेलवे ट्रैक के कुछ मीटर तक ये जो यूटीएस ऐप है वो उसमें क्यूआर कोड के स्कैनर के बगैर काम नहीं करता है। और अनरिजर्व टिकट क्या आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, उसे शेयर नहीं कर सकते, आपको अपने मोबाइल से ही दिखाना होगा। ये कुछ बातें, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको मैंने बताई। अनरिजर्व टिकट यानी कि ऑर्डिनरी ट्रेन से और ऑर्डिनरी डिब्बे में, सेकंड क्लास में हर किसी व्यक्ति को सफ़र करने का काम तो पड़ता ही है। तो मैं कहूँगा कि शायद ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की साबित होगी और आप भी बड़े ही आराम से, बिना किसी भीड़ धक्का मुक्की के, बड़े ही आराम से अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ही टिकट बुक कर सकते हैं। या स्टेशन पर आप आ चुके हैं तो क्यूआर कोड स्कैनर से आप बड़ी ही आसानी से बिना लाइन में लगे कुछ ही सेकंडों में टिकट आप बुक कर पाएंगे। तो बदलते भारत, डिजिटल भारत और बदलते रेलवे की बदलती सूरत, डिजिटल रेलवे का आनंद लीजिए और एक सुखद और सुरक्षित सफ़र का आनंद लीजिए भारतीय रेल के इस बदलते स्वरूप के साथ। मैं नागेश कुमार कौशिक, धन्यवाद।